नन्ति अट्टिकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्कपाठपाठन्भटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुर्वः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णो गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकाः इक्षाई भन्ते आर्यभत्ते कौसुको तस्सालोचुं सम्मनाण सम्मदंसणं सम्मचरिताणं पंचप्रियाचारणम् आयर्याणम् आयरादिसुत्नाणपदेशयाणम् उपज्झायाणं तीरणुणपाणर्याणं सभ्यसावडं स्याणिचकालम् अंचेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकोह बोहिलाहो सुखगमणं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, ग्लानि से युक्त हमारा मन होना चाहिए। हमारे मन में किसी के भी प्रति घृणा के भाव नहीं आना चाहिए, चाहे वह घृणा के भाव शरीर को लेकर हों और चाहे वह घृणा के भाव संसार की तरक्की, व्यापार आदि की तरक्की, जो कुछ भी जिसमें आपको ईर्षा भाव होते हैं, उस घृणा और ईर्षा भाव का आपके अंदर अभाव होना चाहिए। अगर इस प्रकार के परिणामों से युक्त हमारे परिणाम रहेंगे तो हमें मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाँ, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास में दृष्टि आ जाती है कि संसार में जो कुछ भी उठापटक चलती है वह सारी की सारी उठापटक का कारण मात्र एक पुण्य होता है और पाप होता है। पाप के कारण वह तरक्की रुक जाती है और पुण्य के कारण तरक्की उसकी बढ़ती जाती है। ये दिमाग में कब आएगा? जब आपकी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। दूसरे से ईर्ष्या करना, घृणा करना, निंदा करना, मात्सर्य भाव रखना, ये सब परिणाम अज्ञान दशा की सूचना देते हैं। किसकी देते हैं? अगर किसी के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या, मात्सर्य, घृणा, जुगुप्सा आदि के परिणाम हो रहे हैं तो उस परिणाम से युक्त व्यक्ति को यहाँ पर अज्ञानी कहा जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान में यह तत्व ही नहीं आ रहा है कि वह ईर्ष्या किस लिए कर रहा है, वह घृणा किस लिए कर रहा है, क्योंकि वह जान नहीं रहा है कि ये सब परिणाम पाप के परिणाम हैं। अगर जान जाता तो वह उस कार्य को नहीं करता। तो इसलिए जब जान ही नहीं पा रहा है इसलिए उसको अज्ञानी कह दिया। अगर जानकार होता तो परिणाम क्यों करता? भाई आपको पता है सांप काटता है और उसके बाद आप जेब में रख लो सांप को, तो आपको क्या कहा जाएगा? अज्ञानी कहा जाएगा। अब छोटा बच्चा है तो बालक को वैसे ही अज्ञान की संज्ञा प्राप्त है। तो अब वह छोटा बच्चा लेटा हुआ है, उसके सामने सांप आ गया। क्या आ गया? तो वह सांप को खिलौना समझकर खेलता है। एक वीडियो वायरल हुई थी बीच में कि एक छोटा सा बच्चा किसान का था, वहाँ सांप घुस गया और वो सांप से खेल रहा है और सांप भी उसके साथ खेल रहा है, काट नहीं रहा उसको, तो उस सांप को भी ज्ञान हो गया। तो बालक तो अज्ञानी है यहाँ पर, लेकिन सांप ज्ञानी है। क्या है? सांप ज्ञानी है। ज्ञानी क्यों है सांप? कि सांप को पता चल गया कि इस बच्चे के माध्यम से हमारा कोई भी अहित होने वाला नहीं है। और बच्चा अज्ञानी क्यों है? क्योंकि वह विषधर को खिलौना समझ करके खेल रहा है। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि होती है। सम्यक दृष्टि के पास में यह ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह दूसरों से घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता, निंदा नहीं करता, मात्सर्य नहीं करता। वो जानता है मेरे पुण्य में ये है ही नहीं तो कहाँ से मिल जाएगा। उसको सिद्धांत का ज्ञान रहता है। और अज्ञानी व्यक्ति
सब कुछ होते हुए भी इस प्रकार के परिणाम रखता है। संपन्नता में कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी आ जाती है, कोई न कोई विपरीत प्रतिकूलताएं आ जाती हैं, तो उसमें वह ईर्षा भाव कर लेगा, घृणा भाव कर लेगा। तो ये सब अज्ञान की सूचना देती हैं और इस अज्ञान के कारण पाप कर्म का आश्रय होता है। इसलिए निर्विचिकित्सा अंग को रख दिया आपके उस सम्यक दर्शन के अंग में कि आप लोग की दृष्टि परिमार्जित होनी चाहिए, आपकी दृष्टि निर्मल शुद्ध पवित्र होनी चाहिए और आपकी दृष्टि में संसार के सभी प्राणी कैसे होने चाहिए? वात्सल्य से युक्त होने चाहिए, स्नेह से युक्त होने चाहिए। हम किसी भी चीज़ को देखें तो किस दृष्टि से देखें? निर्मल पवित्र दृष्टि से देखें। ये दृष्टि आपके निर्मल बनाने का एक उपाय है निर्विचिकित्सा। और आगे का और कह रहे हैं, अमूढ़ दृष्टि गुण को प्रकट करते हुए कहते हैं सम्यक दर्शन के, का पथे पथि दुखानाम का पतस्थेप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्तिर रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। एक साथ बोलेंगे, का पथे पथि दुखानाम का पथस्थेप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। या दृष्टि, जो दृष्टि दुखानाम पथि, दुखों के मार्ग स्वरूप, का पथे मिथ्या दर्शन आदि रूप कुमार्गों में और का पथस्थे अपि कुमार्ग में स्थित जीवों में भी असम्मति, मानसिक सम्मति से रहित, असंप्रक्ति, शारीरिक संकल्प से संपर्क से रहित, अनुत्कीर्ति, वाचिक प्रशंसा से रहित है, वह अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता रहित दृष्टि का नाम अमूढ़ दृष्टि गुण कहा गया है। मूढ़ का अर्थ होता है अज्ञानी। क्या होता है मूढ़ का अर्थ? अज्ञानी। तो हम अज्ञानी कब तक बने रहेंगे? जब तक आप सत्य को नहीं जान जाते हैं। सत्य क्या है? क्योंकि अभी तक आपकी दृष्टि में मार्ग क्या है, मार्गी कौन है और मार्ग की व्यवस्था करने वाला कौन है और लक्ष्य हमारा क्या है। अभी आप देखें तो आप मार्गी भी नहीं हो। क्या नहीं हो? मार्गी कौन कहलाता है? जिसको सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान होता है वह मोक्ष मार्गी कहलाता है। मार्ग आपका प्रारंभ कहाँ से होता है? देखो, पगडंडियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन राजपथ कितना है? एक ही है, मोक्ष मार्ग। वो कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सूत्र ही दे दिया आपके लिए कि हम मार्ग किसे कहेंगे। लेकिन इस सूत्र में आचार्य महाराज ने एक रहस्य उद्घाटित किया। मार्ग शब्द जो है एक वचन रखा। एक वचन रखने से इससे अर्थ क्या निकलता है कि अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। इन तीनों की समष्टि, इन तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो अब सम्यक दर्शन को प्रथम इसलिए रख दिया मोक्ष मार्ग के प्रकरण में कि इसके बिना ज्ञान सम्यक नहीं होगा और इसके बिना आचरण भी सम्यक नहीं होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जा बिन ज्ञान चरित्रा, इसके बिना ज्ञान और चारित्र समीचीन नहीं होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कह दिया कि अगर 3 लोक की संपदा भी लुटाने के बाद तुम्हें सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो 3 लोक की संपदा को छोड़ दो, लुटा दो, लुट जाने दो। क्योंकि अगर एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई फिर आपको कुछ नहीं चाहिए।
आपका अनंत संसार परीत संसार में बदल जाएगा। अथाह समुद्र की राशि में चुल्लू भर पानी आपका संसार बचेगा। इसलिए जैनाचार्यों ने सम्यक दर्शन को बहुत महत्व दिया, इसकी विशेष विवेचना की, विशेष व्याख्या किया, और उसी व्याख्या में यह अमूढ़ दृष्टि नाम का गुण आपके सामने सम्यक दृष्टि का रखा कि हे सम्यक दृष्टि, पहले आपको बता दिया कि आपका श्रद्धान किस दिशा में होना चाहिए। श्रद्धानाम परमार्था नाम, ये गाथा के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से सच्चे देवगुरु शास्त्र की भक्ति 3 मूढ़ता से रहित, 8 मदों से रहित और 8 अंगों से सहित करनी चाहिए। तो अब आपको ये सब प्राथमिक जानकारी दे दी गई है। जो सामान्य सूचना थी आपके लिए बता दी गई है कि इस सूचना के अंतर्गत आपका लक्ष्य वीतराग रख दिया गया है। क्या रख दिया है? वीतराग। आपके आराध्य कौन है? वीतराग। आपका ध्यान कौन है? ध्याता कौन है? ध्येय कौन है? तो ध्यान, ध्याता तो वीतराग हो गया, ध्यान भी वीतराग हो गया, और ध्येय भी क्या हो गया हमारा? वीतराग। हमारे हर क्रियाओं में वीतरागता आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सम्यक दृष्टि अगर चतुर्थ गुण स्थान का है तो कम मात्रा में आएगी, पंचम गुण स्थान थोड़ी बढ़ जाएगी मात्रा, छठवें गुण स्थान में और मात्रा बढ़ जाएगी वीतरागता की, और ऊपर गुण स्थानों में और मात्रा वीतरागता की बढ़ती जाती है। और यथाख्या चरित्र में उस 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता उत्पन्न हो जाती है। अभी हम पूर्ण वीतरागी नहीं बने हैं, अभी हम पूर्ण वीतरागी नहीं बने हैं, लेकिन हमारा श्रद्धान वीतरागता की ओर बढ़ चला है। कहाँ बढ़ चला हमारा श्रद्धान? बस अभी आचरण में कोई वीतरागता नहीं है तुम्हारे, आचरण में कोई व्रत नहीं है तुम्हारे, लेकिन श्रद्धान में तुम्हारे कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी सी भी कमी आ गई तो आप वीतराग मार्ग से च्युत हो जाओगे, वहाँ से गिर जाओगे। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये अमूढ़ दृष्टि रखा है, ये विशेष मार्गी की बात रखी यहाँ पर, क्योंकि संसार में प्रतिकूलताओं का प्रभाव ज़्यादा है, अनुकूलताएं कम है संसार में, और प्रतिकूलताएं कैसी हैं? ज़्यादा हैं। अब उन प्रतिकूलताओं के बीच में आपका श्रद्धान डगमगाना नहीं चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं, परिस्थितियों से नहीं परिणामों से डरो। किससे डरो? परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आता रहेगा, जीवन बहुत लंबा है, और इस जीवन में अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं का दौर चलता रहेगा जब तक आप जिंदा हो। तो इन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के दौर में परिणामों से च्युत नहीं होना। परिणामों का संपर्क, परिणामों का संबंध, परिणामों का अटैचमेंट तो मात्र एक से होगा, जिसका नाम है वीतरागता। क्या है? परिस्थितियां कैसी भी आएं, प्रतिकूलताएं कैसी भी आएं, समस्याएं कैसी भी आएं, हम उन सभी के बीच में अपने श्रद्धान को कभी भी डिगने नहीं देंगे, अपने श्रद्धान को कभी भी गिरने नहीं देंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि आप बन चुके हो, आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा कर्म के उदय से क्या हो रहा है। कर्म के वेग को समझने का प्रयत्न करो कि संसार में व्यर्थ में कोई भी काम नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। मैं पहले कह चुका हूँ, कोई भी कर्म उदय जब जीवन में आता है, उस कर्म उदय में कर्ता हम ही थे, चाहे वह कर्म वर्तमान का हो, चाहे वह कर्म अतीत का हो, और चाहे वह अनागत आने वाला हो। तीनों में कर्ता तो आत्मा ही बनती है। कौन बनता है? कर्ता, और कोई नहीं बनेगा। अब जिस दिन तुमने कर्म के उदय में, उदीर्णा में, उस कर्म के फल को भोगते समय अपने आप को कर्ता बना दिया, आप सभी पापों से बच जाएंगे। क्या होगा? दूसरे को मत कोसो। किसे कोसो?
इसको बोलते हैं उपादान दृष्टि। क्या बोलते हैं? एक निमित्त दृष्टि होती है और एक उपादान दृष्टि होती है। मैंने एक दिन कहा भी था कि एक चेतन उपादान ने आपसे कुछ कहा, ये चेतन उपादान बैठे हैं, इन्होंने आपसे कुछ कहा, आपने दू टूक जवाब दे दिया। क्या कर दिया आपने? तुरंत मुंह उठा करके पटक दिया, जवाब दे दिया। क्यों? ये चेतन निमित्त है। कैसा निमित्त है? जबकि इस चेतन निमित्त से भी हमें बचना है। क्या करना है? अब वहीं पर तुम्हारी उंगली चक्कू से कट गई, अचेतन निमित्त। सुन रहे हो? वहीं पर तुम्हारी उंगली किससे कट गई? चक्कू से कट गई। अब तुम चक्कू को गाली दो ना, चक्कू को गाली मारो, चक्कू को। अचेतन निमित्त के उदय उदीर्णा में हम शांत रहते हैं। कैसे रहते हैं? शांत रहते हैं। और चेतन निमित्त के मिलने पर हम क्रोधित हो जाते हैं, अपने परिणामों को बिगाड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दीवाल से सिर फूट गया, दीवाल को मारो भैया, क्यों नहीं मारते हो? और व्यक्ति ने अगर किसी ने मार दिया तो तुम क्या करते हो? है महाराज, हमारा विरोधी हिंसा का त्याग थोड़ी है, हम तो इसको मारेंगे। जबकि सही मायने पर वहाँ पर आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए उस जगह कि नहीं, ये मुझे नहीं मार रहा है, मैंने इसे मारा था, इसलिए उस कर्म का फल इस व्यक्ति के माध्यम से आज मुझे मिल रहा है। जिस दिन ये दृष्टि आपके अंदर जागृत हो गई, फिर आप किसी के प्रति बुरा नहीं सोचेंगे। बुरा क्यों सोचते हैं, निंदा क्यों करते हैं? मात्र इसी दृष्टि का परिणाम है, हम निमित्ताधीन होकर के सभी कार्य करते हैं संसार के। और जब तक निमित्त दृष्टि में हमारे कर्तापन की परिणाम बने रहेंगे, तब तक कर्मों के आश्रय और बंध से आप बच नहीं सकते हो। और कर्मों के आश्रय और बंध से नहीं बचोगे तो संसार परिभ्रमण छूटने वाला नहीं है। क्योंकि संसार परिभ्रमण का मूल कारण आश्रय और बंध है। और आश्रय और बंध क्यों होता है? क्योंकि हम निमित्त में उपादान दृष्टि रखते हैं। क्या रखते हैं? उस निमित्त में जब तक हमारी उपादान दृष्टि रहेगी, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तब तक तुम्हारा संसार छूटने वाला नहीं है। क्या करें महाराज? सहो। क्या करो? सहो, समता लाओ और उस निमित्त को देख कर के उपादान को कोसो, उपादान को दोषी ठहराओ। नहीं, मैंने किए थे, ये तो मात्र निमित्त बन करके आ रहा है। इस प्रकार की दृष्टि जब आपके अंदर जागृत हो जाएगी, फिर आपका अटैचमेंट हमेशा वीतरागता से बना रहेगा। और इस दृष्टि का अभाव हुआ और कर्म का निमित्त ऐसा आया और उस कर्म के निमित्त में एक सामने वाला आपके सामने मिथ्यात्वी आ गया, बोले चलो हम आपको दूसरे भगवान के पास ले चल रहे हैं। कहाँ ले चल रहे हैं? अब वो कुमार्ग में ले जाएगा तुम्हें। कहाँ ले जाएगा? हाँ, क्यों ले गया कुमार्ग में? तुम असलियत नहीं समझ पाए कि कर्म का उदय किसके कारण आ रहा है। कर्म का उदय हमेशा अपने कारण ही आता है। किसके कारण आता है? सामने वाला निमित्त बनता है, लेकिन कर्म किसका होता है? अपना होता है। ये जैन दर्शन की सबसे रहस्यमयी तत्व है। और इस रहस्यमय तत्व को जो जान जाता है और इसे अपने जीवन में आचरण रूप में उतार लेता है, तो वह गृहस्थ आश्रम में भी श्रमण के समान है। किसके समान है? हाँ, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। अभी आएगी इसमें गाथा 36 नंबर 35 नंबर की, उसमें बताएंगे आचार्य महाराज। तो हमें भी गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे देखना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसे सुनना है, कैसे करना है, ये सब सावधानी यहीं से प्रारंभ होती है, चतुर्थ गुण स्थान से।
कहाँ से प्रारंभ होती है? चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि जब हो जाता है यह श्रावक, तब यहाँ से अवेयरनेस, जागरूकता प्रारंभ हो जाती है। आप जागरूक हो कि नहीं हो, हम कैसे ध्यान में लाएं कि आप सावधान हो? तो उस निमित्त के आने पर वह डगमगाता नहीं है, उसका श्रद्धांत उस निमित्त का स्वागत करता है। क्या करता है? आओ, वेलकम, आप बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं। क्या हैं आप? मेरे मित्र हैं, क्योंकि मेरे सत्ता में जो कर्म बैठा हुआ है, अगर आप नहीं आते तो कैसे निकलता? कहीं न कहीं से कर्म तो निकलेंगे, कोई न कोई तो निमित्त जीवन में बनेगा। जो कर्म हमने बांधे हैं निर्जरित कैसे होंगे, कैसे झरेंगे, सत्ता से कैसे निकलेंगे, कैसे हम उन्हें बाहर करें? तो कोई न कोई निमित्त तो अवश्य बनेगा। कर्मों को जब हम बांधते हैं तो भी कोई न कोई निमित्त राग द्वेष के रूप में बनता है, और कर्म जब उदय उदीर्णा को प्राप्त होते हैं तब भी कोई न कोई निमित्त सामने बनता है। कर्म के आश्रय और बंध में भी निमित्त होता है, और उसके फल में भी कोई न कोई निमित्त होता है। और उस दोनों परिस्थितियों में अगर हम निमित्त को साम्य दृष्टि से देखें, उस निमित्त में उपादान को जोड़ दें कि नहीं, ये तो मात्र निमित्त है, उपादान किसका है? मेरा है। सीता ने यही कहा, अंजना ने यही कहा, ये परिजन हमारे दुश्मन नहीं हैं, कर्म का उदय तो मेरा चल रहा है। किसका चल रहा है? और उस कर्म के उदय में मैं इन्हें कोसूंगी, इनको दोषी ठहराऊंगी। परिणाम क्या होगा? पुनः नूतन कर्मों का आश्रय और बंध हो जाता है। कर्म की उदय उदीर्णा, उसके स्थिति अनुभाग जीवन में आएंगे, क्योंकि बांधे हैं आपने। और उसके फल के भोगते समय अगर तुमने आर्तरोध परिणाम कर लिए तो पुनः नूतन कर्मों का बंध उसी के माध्यम से हो जाता है। उदीर्णित हुए कर्म आपके नूतन नवीन कर्मों के बंध के कारण भी बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो कर्म तुम्हारे पूर्व के थे वह उदय में आए, और उदय में आए तो आपने निमित्त को कोसा, निमित्त को दोषी ठहराया। तो उस दोषी ठहराने पर निमित्त के आपके अंदर आर्तरोध ध्यान हो गया, राग द्वेष हो गया, मोह की प्रबलता बढ़ गई। तो उस निमित्त से पुनः वह कर्म नूतन कर्मों के बंध के कारण बन जाते हैं। क्या करें? क्या करें? बस समता से सह लो। किससे सह लो? समता से सह लो। उस कर्म को अपना मानो, ये मेरा है। आपके परिवार में कई पुत्र हो जाते हैं, कोई पागल हो जाता है, कोई अर्ध पागल हो जाता है, कोई बहुत विद्वान निकल जाता है, कोई बहुत बलवान निकल जाता है, कोई अच्छा व्यापारी निकल जाता है, लेकिन सब किसके माने जाएंगे? पुत्र किसके माने जाएंगे? आपके ही माने जाएंगे। अब कर्म के उदय से कोई पागल हो गया, कोई अर्ध पागल हो गया, कोई अच्छा बलवान हो गया, कोई बुद्धिमान हो गया, ये अपने अपने क्षयोपशम से बढ़ गए, लेकिन पुत्र किसके हैं? स्वयं के। बस उन सभी पुत्रों को किसका कहोगे आप? किसका कहोगे? मेरे हैं। ये 6 के 6 किसके हैं? ये 8 के 8 किसके हैं? मेरे हैं। बस अब मेरे लगने से वह पुत्र तुम्हारा कैसा भी हो, लेकिन ममत्व भाव कैसा रहेगा? नहीं, मेरा बेटा है। ये पागल भी है तो उसको तुम बुलाओगे, बैठाओगे, नहलाओगे, खिलाओगे, सब व्यवस्था उसकी करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे क्या? पागल बच्चे पलते नहीं क्या? कितने बच्चे विक्षिप्त आते हैं, आप लोग छाती से लगा कर रखते हो उसे। क्यों? मेरा है ना। बस यही दृष्टि कर्म के उदय उदीर्णा के समय हमें रखनी है। मेरा है ना। किसका कर्म है ये? मेरा है ना। अब वो कर्म कैसा है? वो कर्म कैसा है? पुण्य रूप है कि पाप रूप, इससे मुझे मतलब नहीं। कर्म तो कर्म है, लेकिन किसका किया हुआ है? अच्छा भी मिल रहा है, अनुकूलताएं भी मिल रही हैं,
तो मेरे पुण्य के उदय से मिल रही हैं, मेरे कर्म के उदय से मिल रही हैं, और प्रतिकूलताएं मिल रही हैं, बुरा मिल रहा है तो भी मेरे कर्म के उदय से मिल रहा है। ये भावना अपने अंदर विकसित करने का प्रयत्न करो आप लोग। अगर ये भावनाओं का आप दृढ़ता से पालन करते हैं तो बहुत सारे कर्मों के आश्रय और बंध से हम बच सकते हैं। आचार्य हमेशा कहते हैं कि हर्ष में आप फूलो नहीं और विषाद में आप कूलो नहीं। क्या नहीं करो? हर्ष में, पुण्य के उदय में फूलो नहीं ज़्यादा आप, और विषाद में ज़्यादा कूलो नहीं, चिल्लाओ नहीं, नहीं भैया, दोनों तुम्हारे हैं बेटे ये, और दोनों को तुमने ही जन्म दिया था परिणामों से अपने। अब दोनों के परिणामों के परिणाम को भोगो आप। क्या करो? बस जब यह दृष्टि हमारी प्रतिकूल हो जाती है तब हम उन कुमार्गों की प्रशंसा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कुमार्गों की। थोड़ा सा पुण्य कर्म के उदय से कुमार्गों के पास जाकर के लाभ मिल जाता है, फिर आप उसे पूजने लगते हो। मूढ़ दृष्टि है ये। कौन सी दृष्टि है? हाँ, मिथ्या दृष्टि है ये, अज्ञान की दृष्टि है ये। क्योंकि आपने उस कर्म के समाधान को किसका कर्ता मान लिया? उन रागी देवी देवताओं का कर्ता मान लिया आपने कि इनके माध्यम से मेरे कर्म शांत हो गए। वो खुद ही संसार में भटक रहे हैं, तुम्हारे कर्म को शांत क्या करेंगे वो? लेकिन थोड़ा सा बाह्य लाभ जो मिलता है, बाहरी लाभ जो मिल गया, थोड़ी सी आपकी संपदा बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अरे मैंने फला को माना था ना, वहाँ पर मन्नत मानी थी ना, इसलिए क्या हो गया, मेरा काम हो गया, मेरी शादी हो गई, मेरा व्यापार अच्छे से चलने लगा, मेरे रोग दूर हो गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाँ, आजकल बहुत लोग तोड़ी फतेहपुर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? झांसी के पास तोड़ी फतेहपुर है। हाँ, वहाँ तो हम भगवान की भक्ति ही तो बताते हैं बे। नहीं, साक्षात मिथ्यात्व है। क्या है? क्यों तुम उस जगह क्यों गए, किन परिस्थितियों में गए और क्या मान करके गए? हमारा संसार का रोग दूर हो जाए? नहीं, भगवान की भक्ति आराधना भी निश्चल भाव से करनी चाहिए। स्वार्थपूर्ण, मैंने परसों कहा था, कल नहीं पर 2 दिन पहले, कि सम्यक दृष्टि क्या परिणाम करता है और मिथ्या दृष्टि कैसे परिणाम करता है। मिथ्या दृष्टि यह परिणाम करता है कि मेरे प्रतिकूलताएं दूर हो जाएं, मेरी समस्याएं समाधान हो जाएं, मेरे रोग समाप्त हो जाएं। और सम्यक दृष्टि क्या भावना करता है? भगवान मुझे इसे सहन करने की क्षमता देना। क्या करना? मिथ्या दृष्टि उसे नाश करने के परिणाम करता है, और सम्यक दृष्टि क्या परिणाम करता है? मुझे इसे सहन करने की शक्ति दो, क्योंकि मैंने कर्म बांधे हैं, मुझे भोगना है। तो ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर हुआ करता है, और इस परिणाम स्वरूप वह कुमार्ग में चला जाता है। तो जो दृष्टि हमें कुमार्ग में ले जाए, कुमार्ग में रत व्यक्ति की प्रशंसा करवाए, कुमार्ग में रत जो उनके आराध्य रागी देवता है उनकी प्रशंसा करे, वह अमूढ़ दृष्टि कहलाती है, मूढ़ दृष्टि कहलाती है। और अमूढ़ दृष्टि कैसे कहलाएगी? कि नहीं, मैं कुमार्ग में रत उन अनायतनों की सेवा नहीं करूँगा, उनको, उनके मानने वालों को मैं कभी भी किसी भी प्रकार से प्रशंसा नहीं करूँगा, मन से भी नहीं करूँगा, वचन से भी नहीं करूँगा, और काय से भी उसकी अनुमोदना नहीं करूँगा। कई बार आप लोगों के पक्ष से प्रश्न आता है, महाराज जी हम लोग बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो बहुत अच्छे अच्छे वो रहते हैं अन्नवतावलंबियों के मठ वगैरह, मंदिर वगैरह, तो क्या जा सकते हैं? क्या जा सकते हैं? क्या नहीं जा सकते। सुंदर बहुत है महाराज जी, कलाकृति बहुत है, उसको देख सकते हैं क्या? नहीं देखिए, मत देखिए। क्यों?
अगर तुम वहाँ चले गए तो तुम्हारा अमूढ़ दृष्टिगुण नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि तुमने वहाँ गए, उन कलाकृतियों को देखा, तो पहले तो शारीरिक प्रतिबंध तुमने तोड़ दिया, मानसिक प्रतिबंध भी तुमने तोड़ दिया, और वचन से उसकी प्रशंसा कर रहे हो। वाह क्या कलाकृति है! क्या हो गया? क्या हो गया? ये दोष लगा दिया सम्यक दर्शन में आपने। किसमें दोष लगा दिया? शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाह सम्यक दृष्टि रतिचारा। तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में यह सूत्र आ जाता है कि शंका, कांक्षा, विचिकित्सान, अन्य दृष्टि प्रशंसा, ये 5 सम्यक दर्शन के दोष कहे गए हैं। कितने दोष कहे गए हैं? 5। अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना भी एक दोष है सम्यक दर्शन का। हम लोग आचार्य श्री के साथ में सिलवानी गर्मी की 2007 में और चतुर्मास के लिए रामटेक की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक हिल स्टेशन पड़ा, पचमढ़ी। पिपरिया से पचमढ़ी गए। चतुर्दशी का दिन पड़ गया। आचार्य श्री ने कहा प्रतिक्रमण यहीं रुक करके करेंगे। हम लोग रुक गए। हम पूर्व अवस्था में पचमढ़ी हमने भ्रमण किया था, जब कॉलेज में थे, एनसीसी का कैंप लगा था, तो हम वहाँ पूरा हमने पैदल भ्रमण किया था कैंप के माध्यम से। तो वहाँ के जो स्पॉट हैं मुझे सब पता थे, कहाँ कहाँ क्या क्या है। अब जिस मार्ग से हम लोगों का गमन होना था छिंदवाड़ा की ओर, तो एक पहाड़ उतरना था। तो वहाँ पर एक बड़ा महादेव नाम का स्पॉट था, बहुत बड़ी गुफा है वहाँ पर, और उस गुफा में हमेशा पानी झरता रहता है। रमणीक गुफा है, बहुत अच्छी गुफा है वो। अब पर्यटक की दृष्टि से तो बहुत अच्छी गुफा है वो, लेकिन श्रद्धान की दृष्टि से कैसा रहेगा आपकी? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आप जिन मत के मानने वाले हो, तो जिस मत के मानने वाले हो उस मत को मान लो, और उस मत को नहीं मानोगे तो आप उस मत के खंडनकर्ता कहलाओगे। क्या कहलाओगे? भाई किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब जिस मत का मानने वाला अगर दूसरे मत को मानने लगेगा तो उसका धर्म परिवर्तन कहलाएगा। कई लोग ईसाई धर्म को मानने लगते हैं, परिवर्तन कर लिया। बहुत सारे यूपी में ऐसे गांव हैं जहाँ पर हिंदुओं ने क्या कर लिया? धर्म परिवर्तन कर लिया। क्यों कर लिया? हम उस मत के मानने वाले हो गए। छूट है यहाँ पर। क्या है? अब उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, अब वो किस धर्म के कहला गए? किस धर्म के कहला गए? जिस धर्म को वो मानने लगे वो उस धर्म के कहला गए। ये धर्म परिवर्तन हो गया। ऐसे ही अगर आप जैन मत के होकर के दूसरे मत की प्रशंसा करोगे तो आप किस मत के हो जाओगे? दूसरे मत के हो जाओगे। अब दूसरे मत के हो गए मन से, वचन से, काय से, तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लग गया। क्या लग गया? इसीलिए अमूढ़ दृष्टि अंग में कुमार्ग रति पर आप न जाएं, कुमार्ग पर आप न जाएं, कुमार्गी की प्रशंसा न करें, कुमार्ग की प्रशंसा न करें, क्योंकि अन्य दृष्टि नाम का दोष लग जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि बड़े पुण्य की वजह से वीतरागता मिलती है, सच्चा धर्म मिलता है, और हमने प्रशंसा किसकी कर दी? तो अब जिस मार्ग से हम लोग जा रहे थे उस मार्ग में वह बहुत बड़ा गुफा पड़ी, 100-150 फीट की लंबी गुफा होगी, बहुत बड़ी, पहाड़ के बीच में। अब वहाँ के जो बाबा जी थे वो आ गए श्रीफल लेकर के गुरु जी के पास में, चलिए आप दर्शन कर लें। और उस दिन इतनी भीड़ थी, एक तो संडे पड़ गया और दूसरा जबलपुर बगल में, गोटे गांव बगल में, बड़े बड़े गांव वहाँ पर बगल में थे जैन समाज के। कम से कम 15 से 20 हज़ार श्रावक थे। एक तो हिल स्टेशन, दूसरा आचार्य श्री वहाँ पर विराजमान, तीसरा संडे पड़ गया, भीड़ तो बढ़नी ही थी। अब बिहार हुआ, रास्ते में जब ये घटना घटी, मैंने रास्ते में आचार्य श्री को बताया, आचार्य श्री यहाँ पर एक वो स्पॉट आने वाला है, हमने देखा था पहले। आचार्य श्री मुझे ऐसे कहते हैं, बोलो नहीं, शांत रहो।
हाँ, शांत हो गए हम। जब उन्होंने निवेदन किया, आचार्य ने बड़ी कुशलता के साथ में उनको प्रेम से समझा दिया, देखो हम लोग दिगंबर साधु रात को चलते नहीं हैं और ये पहाड़ बहुत नीचा है, 6-7 किलोमीटर उतरना पहाड़ हम लोगों को, अब फिर कभी देखेंगे। और वो गुफा देखने नहीं गए। और जब नीचे उतर रहे थे रास्ते में तो मुझसे बोलते हैं, क्यों महासागर, क्या कह रहे थे आप? आपको पता है आप क्या कह रहे थे? आचार्य ने यही सूत्र वाचन किया, शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। मैं तेरी बात मानता तो मेरे सम्यक दर्शन में दोष लग जाता, अन्य दृष्टि प्रशंसा का। मैं अगर आज उस गुफा में घुस जाता तो आज कितनी भीड़ है बता तो, कितने श्रावक आए हुए हैं आज? मुझे 10-15-20 हज़ार तो होंगे। बोले जितने श्रावक ये देखते कि मैं गुफा में गया हूँ और वहाँ पर मैंने सब कुछ देखा तो क्या मत बन जाता, एक क्या धारणा जैनों की बन जाती कि गुरु जी भी जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। बोले मेरे कारण पता नहीं कितने लोग मिथ्यात्व को मानने लगते, आज क्या करने लगते, और मेरा स्वयं का सम्यक दर्शन मलिन हो जाता। आप लोग मुनि बन चुके हो और इस प्रकार की सावधानी आप लोगों को पग पग पर रखनी पड़ेगी, नहीं तो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाओगे, क्रिया पूरी मुनि की पालोगे और गुण स्थान पहला होगा। कैसा होगा? क्योंकि परिणामों से क्या हो रहे हो आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने बोला उस दिन की शिक्षा बहुत कार्यकारी थी, गांठ बांधने लायक थी कि देखो गुरु जी की दृष्टि कितनी सूक्ष्म रहती है कि उनको अपने सम्यक दर्शन के प्रति कितनी सजगता है, कितनी सावधानी है। वो जानते हैं कि किस किस कारणों से मेरे सम्यक दर्शन में मलिनता आ सकती है और उन कारणों को हमेशा याद रखते हैं। और याद ही नहीं रखते, उनके प्रति सावधान रहते हैं, बचते रहते हैं, पता नहीं कब इसकी निमित्त मिल जाए। निमित्त को पहचानना ही सबसे बड़ी साधना है। सुन रहे हो? निमित्त को पहचानना ही सबसे बड़ी साधना है। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे निमित्त को पहचानने की कोई आवश्यकता नहीं, बुरे को सब कोई बुरा कहता है, चाहे अनपढ़ भी हो वह बुरे को क्या कहेगा? बुरा है। बस उस बुरे निमित्त को पहचान करके उससे बचो। आप क्या करो? क्योंकि वह बुरा निमित्त कभी भी अच्छा नहीं करेगा। क्या करेगा? बुरा करेगा। तो उस बुरे निमित्त से हमेशा बचो और अच्छे निमित्त को अपना साथी बनाओ। क्या करो? तो आप कहीं भी भटकन को प्राप्त नहीं होगे, कहीं भी भटकोगे नहीं। हम भटकते कब हैं? लड़का बिगड़ता कब है? जब बुरी संगति कर लेता है। छोरा छोरी कब बिगड़ते हैं? जब बुरी संगति कर लेते हैं तब बिगड़ जाते हैं। क्यों? उनके सामने बुरा निमित्त मिल गया। ऐसी मोक्ष मार्ग में हम बुरे निमित्त उसे कहते हैं जो हमारे अंदर राग द्वेष की तीव्रता को बढ़ाने में अपना योगदान करते हैं। जो हमारे राग द्वेष को बढ़ाने में, उसको तीव्र करने में हमें सहयोग करें, वे बुरे निमित्त हैं। सुन रहे हो? बुरे निमित्त कौन से हैं? जो हमारी मोह की प्रबलता को बढ़ाएं, जो राग द्वेष को बढ़ाएं, जो कसाय को तीव्र करें, हमारे परिणामों को बिगाड़ें, वो कौन है? बुरे निमित्त हैं। इनसे बचो। अच्छे निमित्त कौन हैं? बस 3 ही मिलते हैं, देवगुरु, शास्त्र, दिगंबर, बीतरागी। यही अच्छे निमित्त हैं। संसार के सारे निमित्त कैसे हैं? सब बुरे निमित्त हैं संसार के। कैसे हैं? संसार के सारे निमित्त राग द्वेष को बढ़ाने वाले हैं और मार्ग से च्युत करने वाले हैं। तुम संसार को देखो, 5 पापों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें संसार में। क्या दिखेगा? मात्र 5 पाप दिखेंगे। और जब उस 5 पापों को विश्राम करोगे तब आप 5 व्रतों की ओर आओगे, 5 धर्म की ओर आओगे। इसीलिए तो बार बार मंदिर बुलाया जाता है तुम लोगों को।
कि भैया बार बार मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, परिणामों को वीतरागता से जोड़ते रहो, परिणामों को तत्वों से जोड़ते रहो, परिणामों में हेतु उपादेय का बार बार चिंतन करते रहो। वो कब होगा? जब स्वाध्याय करेंगे। अब सम्यक दर्शन के 8 अंग मालूम नहीं हैं तो हम सम्यक दृष्टि कैसे बन जाएंगे बताओ? जो सब्जेक्ट आपकी क्लास में रखा गया है उस सब्जेक्ट को उत्तीर्ण नहीं करोगे, पास नहीं होगे, तो फिर आगे की क्लास में कैसे पहुंचोगे तुम बताओ? पहले कैसे पहुंचोगे? आगे की कक्षा में कौन पहुंचता है? जो पिछली कक्षा के विषयों को उत्तीर्ण कर लेता है, उसमें पास हो जाता है। तो आपके चतुर्थ गुण स्थान में ये 8 विषय रखे गए हैं। कितने रखे गए हैं? इन 8 विषयों में आपको उत्तीर्ण होना है, और एक भी अगर रह जाता है तो बैक लग जाता है। क्या लग जाता है? सप्लीमेंट्री आ जाती है। तो एक भी कम नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पर लौकिक चमत्कारों को देख करके, लौकिक मान्यताओं की पूर्णता को देख करके हमें उसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। रेवती रानी आती है, कौन आती है? हाँ, उसकी परीक्षा ली गई। पहले नारायण का, प्रतिनारायण का रूप बनाया, शंकर जी का रूप बनाया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया, इन सबसे प्रभावित नहीं हुई वह, तो साक्षात विद्या के माध्यम से समोसरण का रूप दिखा दिया। चलो तुम रागी से प्रभावित नहीं हुए तो वीतरागी से प्रभावित होगे? नहीं, वो वीतरागी से भी प्रभावित नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, अब समोसरण किसी का लग नहीं सकता है। अगर मैं समोसरण मानकर चली जाऊंगी तो मूढ़ कहलाऊंगी। क्या कहलाऊंगी? अज्ञानी कहलाऊंगी, मूर्ख कहलाऊंगी। इसीलिए अमूढ़ दृष्टि में किसका नाम रखा? रेवती रानी का रखा, क्योंकि वह बिल्कुल जागरूक थी, सावधान थी धर्म के प्रति। नहीं, जो कार्य संभव है ही नहीं वो कैसे हो सकता है? आगम में ये लिख दिया गया है, शास्त्रों में ये कह दिया गया है, गुरु मुख से ये सुन लिया है कि ऐसा नहीं होना है, फिर ये कोई न कोई चमत्कार हो रहा है, तो ये चमत्कार लौकिक चमत्कार कहलाएगा। आप लोग सबसे ज़्यादा धर्म में चमत्कार चाहते हो। क्या चाहते हो? धर्म में चमत्कार जो बाहरी आप चाहते हो वह कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, वो कोई चमत्कार नहीं है। वो चमत्कार भी चमत्कार कब बनेगा? जब आपका पुण्य कर्म उदय में आएगा। सुन रहे हो? आपके कोई भी चमत्कार, आपके जीवन में कोई भी आकस्मिक घटना जब घटती है तो उसमें निमित्त मूल उपादान किसका रहेगा? तुम्हारा रहेगा। तुम्हारा पुण्य का अनुभाग शक्ति ज़्यादा रहेगी तो वह निमित्त तुम्हारा काम करेगा। इतने लोग मान्यता मानते हैं। कितने लोग मान्यता मानते हैं? कहीं भी देखो, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए कोई ना कोई मान्यता मान लेते हैं। हम लोग खिमलासा गए, वहाँ मजार है, अब वहाँ पर सब कोई धागा वो कपड़ा बांधते हैं। एक वृक्ष है, वहाँ पर गए सब कोई कपड़ा बांधते हैं। एक यहाँ से हम लोग जा रहे थे राजस्थान, तो एक जगह वृक्ष में जूते जूते बांधते हैं। क्या करते हैं? हम बोले इतने सारे जूते क्यों हैं यहाँ पर? बोले महाराज जी मान्यता पूरी होती है। अब ये क्या है? मूढ़ता नहीं है तो क्या है? तुम लौकिक पदार्थ की चाह के लिए, संसार की सफलता के लिए चमत्कार चाहते हो। क्या चाहते हो? इसको चमत्कार नहीं कहते हैं, क्योंकि संसार के जितने भी समागम हैं, जितने भी प्राप्तव्य वस्तुएं हैं आपको संसार की, ये सब पुण्य के अधीन हैं। किसके अधीन है? अगर आपके पल्ले में पुण्य नहीं है तो आप कितना भी मान्यता कर लो, कभी भी सफल नहीं होगे आप। सफलता किसको प्राप्त होती है? जिसका थोड़ा बहुत पुण्य पल्ले में रहता है। तो उस जगह जा कर के क्या हुआ? मान्यता मांगी, हो गई पूरी आपके पुण्य से, और आप किसको पूजने लगे? तो चमत्कार कोई वस्तु नहीं है। चमत्कार कोई वस्तु नहीं है। चमत्कार तो आत्मा की विशुद्धि का परिणाम होता है, पुण्य के विपाक का परिणाम होता है। ये पुण्य के फल का परिणाम होता है चमत्कार।
पुण्यहीन व्यक्ति क्या चमत्कार प्राप्त करेगा? वो तो भोगेगा संसार के फल को। इसीलिए उन विद्याओं के चमत्कार में आकर के, उन मंत्रों के चमत्कार में आकर के अपने मूल स्वभाव को भूलना नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, 10वें पूर्व में जैसे ही साधक प्रवेश करता है, मुनि महाराज, कौन? मुनि महाराज साधना करते हैं तो 14 पूर्व होते हैं अपने, तो 10वें पूर्व में जैसे प्रवेश करता है 1200 विद्याएं सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। कितनी? 1200 विद्याएं सामने आके खड़ी हो गई और सारी विद्याएं आपको लुभा रही हैं, आपकी प्रशंसा कर रही हैं। धन्य है आपकी साधना, धन्य है आपकी साधना, हम आपके दास हो गए, आप हमारे लिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं आपके लिए। तुम्हारे लिए एक आध विद्या सिद्ध हो जाती है, इतराते हो तुम। क्या है? इतराते हो। संसार में कभी थोड़े बहुत जेवर मिल गए, नए वस्त्र मिल गए, जूते अच्छे मिल गए, दिखाते, कैसा है ये? जूता दिखा रहे हो, कपड़े दिखा रहे हो, कैसा है ये? कैसा है? जेवर दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? उतने में तुम लुभा लिए अपने आप को, उतने में तुम खुश हो गए। थोड़े संसार के पदार्थ मिलते हैं, आपकी खुशी का पारा बार नहीं रहता है, हैं? वो कहावत है ना, नंगू को मिली गड़ई बार बार वो तुम लोग की कहावत है। क्या है ये? हाँ, नई गड़ई आ गई तो बार बार जा रही, दिखा रही है। क्या है ये? नहीं, सम्यक दृष्टि कभी भी इन आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता है। वो जानता है ये मेरे ही पुण्य का फल है और ये मेरे ही पाप का फल है, और दोनों कर्म मैंने ही बांधे हैं। किसने बांधे हैं? तो उस 10वें पूर्व में जो 1200 विद्याएं आती हैं वो बहुत लुभाती हैं महाराज को, बहुत उस पद से डिगाने के लिए प्रयत्न करती हैं कि ये महाराज उन विद्याओं को स्वीकार कर लें। क्या कर लें? अगर उस 1200 विद्याओं को जैसे ही महाराज स्वीकार करते हैं, कुमार्गी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिथ्यात्व में आ गए सीधे प्रथम गुण स्थान में, और उन विद्याओं के चमत्कार से प्रभावित नहीं होते हैं, साक्षात केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1200 छोड़ी विद्याएं तो क्या प्राप्त हो गया? महाविद्या, केवल ज्ञान, महारिद्धि प्राप्त हो गई उनको। क्या हो गई? हाँ, उस आकर्षण में पड़ने पर परिणाम क्या निकला उनका? सब कुछ लुट गया। उस 1200 विद्याओं को अगर स्वीकार करते हैं तो सब कुछ लुट गया उसका। ऐसे ही आप बाहर के चमत्कार से प्रभावित हो जाते हैं, आपका सब कुछ लुट गया। पूरी साधना, पूरा श्रद्धान, पूरा धर्म आपका समाप्त हो गया। पुनः ABCD लिखो, फिर से करो। क्यों? तुम फेल हो गए। अब पुनः श्रद्धान करो, वीतरागता से जोड़ो, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी आपको। तो इस कुल को प्राप्त करके अगर हम कुमार्गों में चले जाते हैं, मन से, वचन से, काय से उनकी प्रशंसा करते हैं, तो आप अमूढ़ दृष्टि नहीं बन सकते, आप मूर्ख ही रहेंगे। अमूढ़ दृष्टि बनने के लिए इन सारी मानसिक, वाचनिक, कायिक प्रशंसा को वीतरागता से जोड़ना होगा। किससे जोड़ना होगा? उनकी प्रशंसा, उनके चमत्कारों से प्रभावित नहीं होना हमें। उन मंत्रवादियों से, उन विद्याओं से हमें प्रभावित नहीं होना। हमारे यहाँ तो विद्याधर एक मनुष्य को कह दिया जिनकी आजीविका का कारण विद्याएं हुआ करती हैं। ये कौन से मनुष्य हैं? हनुमान वगैरह कौन थे? विद्याधर थे, सुग्रीव वगैरह। उनकी आजीविका किससे चलती थी? विद्याओं से चलती थी। उनका कार्य ही यही था, विद्याओं को सिद्ध करना, उस विद्याओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करना, संचालन करना जीवन को। तो वो तो विद्याएं हैं, इसमें क्या चमत्कार है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो विद्याएं पंचम काल में दिख नहीं रही हैं, इसलिए आपको जो कुछ भी थोड़ा घटना होती तो चमत्कार दिखता है। पहले तो सब कुछ चमत्कार ही था। किससे जा रहे हो? वायुयान से जा रहे हैं, उनके हवा में उड़ रहे हैं। क्या है ये सब? विद्याओं का तो खेल था। उनमें आश्चर्य नहीं होता था उस समय, क्योंकि बहुत सारे दृश्य ऐसे दिखते रहते थे। और आज अगर दिख जाएं तो
चमत्कार चमत्कार, गए काम से। इसीलिए चमत्कार कोई वस्तु नहीं है, आत्मा की विशुद्धि परिणाम का नाम ही चमत्कार है। 64 रिद्धियों का जब वर्णन धवल पुस्तक 9 में आता है, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी कहते हैं ये 64 रिद्धियाँ सिद्ध करने से प्राप्त नहीं होती हैं, इनको कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता। ये आत्मा के चारित्र विशुद्धि परिणाम से स्वयं उत्पन्न होती हैं। कैसे होती हैं? जब वह अपने उस आत्मा में पूरी तरह से निमग्न हो जाता है, पूरी तरह से उस चारित्र में शुद्ध हो जाता है, तो उस चारित्र से शुद्ध मुनिराज के ये रिद्धियाँ स्वयं में उत्पन्न हो जाती हैं। तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं 63 रिद्धियाँ उनके पास स्वयं में उत्पन्न हो जाती हैं, केवल ज्ञान को छोड़ करके। 63 रिद्धियाँ रहती हैं तीर्थंकरों के पास में। कितनी रहती हैं? हाँ, अब वो उन्हें सिद्ध नहीं करनी पड़ी, और ये रिद्धियों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। तो रिद्धियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? चारित्र विशुद्धि परिणामेन। किससे? चारित्र की विशुद्धि के परिणाम स्वरूप ये रिद्धियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं। चमत्कार आत्मा की विशुद्धि का परिणाम है। किसका? और आत्मा की विशुद्धि कैसे बढ़ेगी? जब वीतराग धर्म में आपका श्रद्धान होगा, हे उपादेय में आपका श्रद्धान होगा कि ये हे है, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा, ये उपादेय है। कुमार्ग को आप जानेंगे, मार्ग को आप जानेंगे। मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। कुमार्ग क्या है? तद विपरीतम, इसके विपरीत क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कुमार्ग है। तो मैं अपने परिणाम को, अपने सम्यक दर्शन को शुद्ध विशुद्ध और दृढ़ बनाने के लिए कभी भी वीतरागता की शरण नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प प्रत्येक आत्मा के अंदर होना चाहिए। अगर मार्ग पर चलना है तो मार्ग का श्रद्धान होना चाहिए, मार्ग में आने वाली बाधाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई भी जब मार्ग पर चलता है तो पूरी व्यवस्था के साथ चलता है। कैसे चलता है? पर्वतारोही जा रहा है पर्वत पर, आप शिखर जी जा रहे हो मान लो यहाँ से, तो उस मार्ग में क्या क्या तैयारी करनी है आपको, आप पहले से करते कि नहीं करते हो? टिकट लेना है, मौसम के अनुसार वस्त्र रखना है, रास्ते में पाथे रखना है, कुछ नाश्ता पानी, और मार्ग में दिक्कत भी आ सकती है कुछ, उस दिक्कत से निपटने की भी तैयारी। कुछ गोली रख लो उल्टी दस्त की भैया, ब्लड प्रेशर की, इसकी सबकी गोली रख लेते हैं आप लोग, बुखार की रख लो 1 2 4 खुराक। ये सब व्यवस्था आप करके चलते हो क्योंकि उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से आप परिचित हो। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से सम्यक दृष्टि परिचित रहता है। ये प्रतिकूलताएं, ये समस्याएं मोक्ष मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं। क्या हैं ये परेशानियां हैं? क्योंकि आदमी सबसे ज़्यादा ढुलमुल कब होता है? प्रतिकूलताओं में। आदमी सबसे ज़्यादा नर्वस कब होगा? नर्वस कब होते हो? प्रतिकूलताओं में। बस यही प्रतिकूलता तुम्हें नर्वस करा करके कुमार्ग की ओर ले जाती है। बस इसी प्रतिकूलताओं को सम्यक दृष्टि इस मार्ग की बाधा मानता है, और इसके लिए पहले से उसने प्रिपरेशन करके रखी है, पहले से तैयारी करके रखी है, उसने अभ्यास करके रखा है, धारणा बना के रखी है कि वीतरागता के मार्ग पर ये प्रतिकूलताएं आएंगी और इन प्रतिकूलताओं से मैं कभी घबराऊंगा नहीं। विद्यार्थी अगर परीक्षा हाल में घबरा जाए तो वह पेपर नहीं लिख सकता, फिर उसे फेल होना पड़ेगा। ऐसे ही आप संसार में प्रतिकूलताओं से घबरा करके उन कुमार्ग में चले जाओगे तो तुम्हें फेल होना पड़ेगा और पुनः उस वीतरागता से संबंध जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए कुमार्ग को आप समझें और मार्ग को आप समझें। लौकिक चमत्कारों से ज़्यादा प्रभावित ना हो। कर्म के उदय उदीर्णा में निमित्त को आप समझें। निमित्त क्या कहलाता है, अच्छे निमित्त कौन है, बुरे निमित्त कौन है। हमें कभी भी उनकी प्रशंसा मन से वचन से काय से नहीं करनी चाहिए कुमार्गों की।
कुमार्ग रतियों की। फिर क्या करें? जो मार्ग है वह मार्ग हमारा वीतराग स्वरूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप है, और उस मार्ग पर मैं चलूँगा। ऐसा आपका श्रद्धान बन जाएगा तो आपके अंदर अमूढ़ दृष्टिगुण आ जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। जिनवाणी के ज्ञान तय सोचे डोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दीप भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वार्ड मुकार मंत्र।